एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 24। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, मुझे एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है। ये मेरा एक राइट सर्कुलर कोन है। ये रेडियस आर, ये बार, इसका हाइट मैं मान के चला हूं h, और ये हाइट जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट l मान रहा हूं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस कोण का वॉल्यूम क्या है, गिवन है, मीन्स वॉल्यूम फिक्स है। तो मुझे ये दिखाना है कि इस कोण का कर्व सरफेस एरिया लिस्ट कब होगा, जब इसका हाइट मतलब अल्टीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस हो। मुझे ये शो करना है। लीस्ट कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? ये अगर चारों तरफ से कोण है तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, मतलब बेस वाला एरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस रिलेशन को मुझे प्रूव करना है किसके साथ साथ, वॉल्यूम इसका बोला है कर्व सरफेस एरिया लिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं लेट H, R एंड L बी द हाइट, चाहे यहां पर अल्टीट्यूड बोला है तो अल्टीट्यूड, रेडियस ऑफ बेस एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन। राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन नहीं लिखिए, मैं कोन लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसमें पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसलिए L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एक रिलेशन मिला। दूसरा, अब देखिए मैं यहां पर क्या बोला है, गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, यहां से मैं R स्क्वायर का वैल्यू निकाल ले रहा हूं। क्या आएगा, 3V बाई पाई H, 3V बाई पाई H। ठीक है, नाउ अब कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसको मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई RL, पाई RL। अब यहां पे एक चीज देखिए, L स्क्वायर टर्म है, R स्क्वायर टर्म है, जो मैं पहले वैल्यू निकाल कर रखा हूं, सब स्क्वायर टर्म है। तो मैं अगर इसको स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा। नहीं तो कैलकुलेशन में रूट आएगा और मुझे इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो रूट को डिफरेंशिएट करने से प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। सवाल बनेगा पर प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। तो प्रोसेस लेंथी ना हो उसके लिए मैं यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ। एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, पाई A स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर। अब देखिए पाई स्क्वायर R स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर है 3 बाई पाई H, और L स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ पर बैठा दिया H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए H R में R का वैल्यू मुझे यहाँ पर निकला है, तो यहाँ पर R स्क्वायर का वैल्यू भी मैं बैठा दे रहा हूँ 3V पाई स्क्वायर। अच्छा, पाई के साथ एक पाई काट दिए, 3 पाई V बाई H, यहाँ पर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मतलब 3V बाई पाई H। क्लियर है। अब ये H से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए मैं ए पर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से इससे कर गया तो यहाँ पर ए चल जाएगा, और यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/s था, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यानी इतना मुझे आया। अब मुझे इसको कर्व सरफेस एरिया को लिस्ट बोला है, इसका मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, मैंने ds/dh इक्वल टू 0 करके मैं यहाँ से एस का वैल्यू निकालूंगा, और जिस वैल्यू के लिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है उसके लिए ये लिस्ट होगा। हाँ, उस लिस्ट वैल्यू के लिए मुझे ये रिलेशन को प्रूव करना है। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। नाउ डी इधर कर रहा हूं, नाउ डी एस स्क्वायर बाई डी एच क्या आ जाएगा, ये तो तीनों चीज कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम मेरा गिवन वॉल्यूम मतलब फिक्स है, तो 3 पाई भी, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस यहाँ पर आ गया 3v/पाई, ये तो कांस्टेंट रख दिया, 1/h² मैंने h का पावर -2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2/h³। ये डिफरेंशिएशन, इसके साथ साथ मैं यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, ये 3πv 1 -6v/πh³। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, d2s² बाई dh², सेकेंड डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट है, 3πv को रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका देखिए यहाँ पर 6v को रखा, 6v/पाई, और s³ का मैं करूंगा तो -3/s⁴, तो ये हो गया मेरा 3πv, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इंटू यानी 18v/πs⁴। सेकेंड डेरिवेटिव ये किस लिए काम आएगा, ये टेस्ट करने के लिए कि कर्व सरफेस एरिया मिनिमम हो रहा है, लिस्ट हो रहा है कि मैक्सिमम हो रहा है। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एस, एस का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करें, मतलब ds/dh इक्वल टू 0 करें तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बोला हूँ कि कर्व सरफेस एरिया इतना इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ds² बाई dh इक्वल टू 0 में ये पहले भी ये कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। अगर इतना इक्वल टू 0 है, जब s ग्रेटर देन क्वांटिटी, अगर कोई भी क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो s का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है, तो s के स्क्वायर का भी डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, अगर वो क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी हो, तो इतना इक्वल टू 0। अब इतना इक्वल टू 0, तो इतना इक्वल टू 0 का वैल्यू इतना है, तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, ये यहाँ पर क्या आएगा 3πv 1 -6v/πs³ इक्वल टू 0। अब देखिए इतना इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर आ गया 1 -6v/πs³, इसको करेंगे तो 1 उधर जाएगा, यानी यहाँ पर 6v इक्वल टू πs³, यानी s³ का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा 6v/पाई, यानी s का वैल्यू मुझे आ गया 6v/पाई का पावर 1/3। अब देखिए s के इस वैल्यू के लिए कर्व सरफेस एरिया या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है। तो मिनिमम और मैक्सिमम चेक करने के लिए यहाँ पर d2s² बाई dh² एट h इक्वल टू 6v/पाई का पावर 1/3 को बैठाते हैं। देखिए इसमें मैं बैठाया 3πv को रख दीजिए,
18v/पाई एस का पावर 4 यानी 6v/पाई का पावर 4/3। ये देखिए कहीं भी नेगेटिव क्वांटिटी तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा ग्रेटर देन 0। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अनुसार मैं बोल सकता हूं इस का वैल्यू अगर इतना है तो इस कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। तो चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर इस डायग्राम को। इसके बाद हम बोलते हैं हेंस कर्व सरफेस एरिया will be minimum, least minimum बोले या least when h equal to 6v/पाई का पावर 1/3। अब मिनिमम जब h का वैल्यू इतना है तो कर्व सरफेस एरिया मेरा मिनिमम हो रहा है। अब मिनिमम होने के साथ मिनिमम पर मुझे क्या दिखाना है, कर्व सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा, जब h इक्वल टू √2r हो, ये मुझे शो करना है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया मुझे h और r का रिलेशन चाहिए, तो यहां से खोजते हैं h और r का रिलेशन, यहां से मुझे मिल जाएगा। तो यहां पर r² नाउ इस रिलेशन में r² इक्वल टू 3v/पाई h। अब देखिए यहां से अगर मैं v का वैल्यू बैठा दूं तो मुझे r और h में रिलेशन मिलेगा। तो यहां से मैं v का वैल्यू अगर निकालूंगा तो बात तो यही है ना, v का वैल्यू यहां से आ जाएगा πs³/6, इसी से तो ये आया है। तो मैं बोल सकता हूँ v इक्वल टू πs³/6, यहाँ पर v आ जाएगा πs³/6। अब ये बैठा लेते हैं 3 इंटू πs³/6/πh। देखिए ये कट गया 2, यहाँ से पाई से पाई कट गया, एस से एक पावर कट गया, यानी r² इक्वल टू मुझे आ गया h²/2। यानी यहां से मैं अगर करूं तो h² इक्वल टू 2r², यानी h इक्वल टू √2r, दोनों साइड रूट कर दिया। तो यही रिलेशन मुझे प्रूव करना था। मतलब एस के इस वैल्यू के लिए कर्व सरफेस एरिया मिनिमम हो रहा है, और वही वैल्यू मैं इस रिलेशन में पुट किया, एस का वैल्यू इतना मैं पुट किया तो ये रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया मिनिमम होगा कब, जब एच अल्टीट्यूड इक्वल होगा √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। क्लियर? थैंक यू।